इट्स ओके स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा सेशन है वो ज्यूरिडिक्शंस को लेकर के है। बेसिकली आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे हाई कोर्ट के ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शंस, सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शंस और काइंड्स ऑफ ज्यूरिडिक्शंस मींस हाउ मैनी काइंड्स ऑफ ज्यूरिडिक्शंस। तो यहाँ पर हम ज्यूरिडिक्शंस की जब बात करेंगे तो क्या हम सभी तरह के केसेस को एक ही कोर्ट में ले जा सकते हैं? तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, वेदर वी कैन शूट इन सेम कोर्ट सेम काइंड मेनी काइंड्स ऑफ केसेस। आंसर विल बी नो। उत्तर हमारा होगा नहीं, हर तरह के केस एक ही तरह के कोर्ट में नहीं शूट किए जा सकते हैं। डिपेंड करता है कि हमारे देश में मल्टीपल कोर्ट्स हैं, मल्टीपल काइंड्स ऑफ केसेस हैं और उसी तरह के उनके कोर्ट्स भी हैं। किस केस को हम कौन से कोर्ट में ले जा सकते हैं और किस तरह के केस को हम कहां नहीं ले जा सकते हैं, इस पर हम आज डीप एंड डिटेल डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो बात है यहां पर ज्यूरिडिक्शन की, हाउ मेनी काइंड्स आर देयर ज्यूरिडिक्शन। तो मेनली देयर आर 5 काइंड्स ऑफ ज्यूरिडिक्शंस। दीज आर, ये 5 तरह के ज्यूरिडिक्शंस हैं और वो ज्यूरिडिक्शंस आपके ये हैं। नंबर 1 आपका होता है टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन। टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन। नंबर 2 सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ ज्यूरिडिक्शन। नंबर 3 अपीलेट ज्यूरिडिक्शन। नंबर 4 एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन। एंड नंबर 5 ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। अब अगर हम टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शंस की बात करें सबसे पहले, तो टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन क्या है? बेसिकली अगर कोई क्राइम कॉमिट हुआ है और वो क्राइम कॉमिट नोएडा में हुआ है या लखनऊ में हुआ है, तो अगर कोई क्राइम कॉमिट क्रिमिनल केसेस में या सिविल केसेस में, मैटर करता है कि वो इशू कहां पर रेज हुआ है। अगर क्राइम कमिट हुआ है लखनऊ में हुआ है तो ज्यूरिडिक्शन क्या होगा? लखनऊ होगा। अगर कोई हमारा सिविल डिस्प्यूट है और हमारे साथ सिविल रॉन्ग लखनऊ में हुआ है तो उसका ज्यूरिडिक्शन क्या होगा? लखनऊ होगा। तो ये बेसिकली क्या है, इसको कहते हैं हम टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शंस। मतलब जहां पर कोई क्राइम सीन हुआ है, क्राइम कमिट हुआ है, अगर हम सपोज करो हम बेंगलोर में जा रहे हैं और बेंगलोर में किसी ने हमारे साथ मारपीट कर दी, तो केस जो है ज्यूरिडिक्शन कहां का होगा? वो बेंगलोर का ही होगा। तो बेंगलोर के ही कोर्ट में हम जाएंगे, बेंगलोर के ही पुलिस में हम जाएंगे, बेंगलोर की पुलिस ही इसको इन्वेस्टिगेट करेगी, चार्जशीट लगाएगी, बेंगलोर की कोर्ट ही, बेंगलोर का सेशन कोर्ट ही उस पर जो है जो भी एक्शन लेना है लेगा। तो दैट इज कॉल्ड टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन। मतलब डिपेंड करता है कि क्राइम सीन क्या है, क्राइम स्पॉट क्या है। तो जहां का क्राइम स्पॉट होगा वहां का जो लोकल ज्यूरिडिक्शन होगा वही काम करेगा और उसी के ज्यूरिडिक्शन में हमको जो है केस शूट करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन। ये चीज मेरे ख्याल से बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी कि सपोज करो अगर हमारा कोई एक लैंड इशू है और वो लैंड इशू जो है कहां पर है? वो लखनऊ में है, तो वो क्या होगा? लखनऊ ही उसका ज्यूरिडिक्शन होगा। तो लखनऊ के ही सिविल कोर्ट में हमें जाना पड़ेगा। या लखनऊ में हमारा कोई क्रिमिनल एक्ट हुआ है हमारे साथ तो लखनऊ के कोर्ट में ही वो डिसाइड होगा। तो ये क्या हुआ? ये टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन हुआ। अब दूसरा आता है सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ ज्यूरिडिक्शन।
तो सब्जेक्ट मैटर जुरिडिक्शन क्या है बेसिकली? ये अब सपोज करो कि हम अपने घर में एक टीवी ले आए और टेलीविजन कंपनी, जिस कंपनी का मैं टेलीविजन लाया हूं वो कंपनी, मान लीजिए हम एलजी का एक टेलीविजन ले आए और उसने कुछ हमको वारंटी दी थी कि भाई ये जो है टेलीविजन जो हम आपको दे रहे हैं ये कम से कम 5 साल तक विदाउट सर्विस, विदाउट एनी ब्लिंकिंग, ये स्मूथली चलेगा। अब घर आए वो 3 महीने बाद ही उसमें टेलीविजन में कोई टेक्निकल इश्यूज आने लगे, जिसकी वजह से मेजर इशू आने लगे। अब हमने कंप्लेन की उसकी कंपनी को, उसके सर्विस सेंटर को, तो अब उसने कहा कि साहब ये तो खराब हो गया, अब आपको नया लेना पड़ेगा। तो फिर हमारी उस 3 या 5 साल की जो वारंटी है उसका क्या हुआ, उस गारंटी का क्या हुआ? तो ऐसी सिचुएशंस में हम कहाँ जाएंगे? ये कंज्यूमर कोर्ट का केस है। तो हम इसको, ऐसा नहीं है कि है तो ये कंज्यूमर कोर्ट का केस, अब इसको हम सिविल कोर्ट में सूट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। इसको हम कहाँ सूट करेंगे? कंज्यूमर कोर्ट में सूट करेंगे। सेम अगर मान लीजिए हमें किसी को अपनी पत्नी से तलाक चाहिए, डिवोर्स चाहिए, या किसी को मैरिज करनी है, तो डिवोर्स या मेंटेनेंस किसी भी तरह का चाहिए, तो उसके लिए हम कहाँ जाएंगे? उसके लिए हम फैमिली कोर्ट में जाएंगे, राइट? सेम अगर कोई, मान लीजिए हमारा कोई सिविल इश्यूज है, लैंड से रिलेटेड कोई इश्यूज है, तो उसके लिए हम कहाँ जाएंगे? सिविल कोर्ट में जाएंगे। और अगर मान लीजिए कोई क्रिमिनल इश्यूज है, तो क्रिमिनल इश्यूज के लिए हम कहाँ जाएंगे? सेशन कोर्ट में जाएंगे। तो कुल मिलाकर के कंज्यूमर कोर्ट, सिविल कोर्ट, मैरिज कोर्ट मतलब फैमिली कोर्ट, दीज आर सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन, कि डिपेंड करता है कि हमारे केस का विषय क्या है और विषय के आधार पर हमारा कोर्ट कौन सा होगा, किस कोर्ट में हमें शूट करना है। सपोज हमें मेंटेनेंस शूट करना है तो हम कहाँ जाएं, और अगर हमको जो है डिवोर्स लेना है तो हम कहाँ जाएं। अगर लैंड से रिलेटेड कोई केस है, सिविल डिस्प्यूट है, तो जाहिर सी बात है सिविल कोर्ट में ही जाएंगे। अगर रेवेन्यू से रिलेटेड कोई केस है तो हम उसको रेवेन्यू कोर्ट में ही फाइल करेंगे। कुल मिलाकर के दीज आर कॉल्ड सब्जेक्ट मैटर्स ज्यूरिडिक्शन। अब बात आता है अपीलेट ज्यूरिडिक्शन। अपीलेट ज्यूरिडिक्शन क्या होता है कि बेसिकली जब हमारे पास, जब हम किसी भी न्यायालय में किसी केस को फाइट कर रहे होते हैं और उस केस में कोई ऑर्डर आता है, फर्ज करो सपोज कि वो ऑर्डर हमारे विरुद्ध आ गया, तो इन दैट सिचुएशन हम किस में जाएंगे? अपीलेट कोर्ट में जाएंगे। एक तो होता है कि या तो हम अपील में जाएंगे या रिवीजन में जाएंगे। रिवीजन में जाएंगे तो अपर कोर्ट में जाएंगे, अपीलेट में जाएंगे देन अपर कोर्ट में जाएंगे। तो अपर कोर्ट क्या क्या है कि भाई अगर हमारा कोई सेशन कोर्ट ने कोई हमें सजा दे दी है या कोई हमारी जो है बेल है वो खारिज कर दी है, तो उसके लिए हम कहाँ जाएंगे? हाई कोर्ट जाएंगे। तो हाई कोर्ट में जाएंगे तो किस में जाएंगे? हाई कोर्ट में डिपेंड करता है कि आप किस तरह का केस लेके जा रहे हैं। तो जब कोई सब्सटेंटिव लॉ ऑफ क्वेश्चंस अगर लोअर कोर्ट में या सबऑर्डिनेट कोर्ट में रह गया है, जो डिस्कस नहीं हुआ है, वो हम कहां डिस्कस करेंगे? हाई कोर्ट में डिस्कस करेंगे। अब हाई कोर्ट का भी एक ओरिजिनल जुरिडिक्शन होता है अंडर आर्टिकल 226। वो हमारे कोई किसी फंडामेंटल राइट्स का अगर वायलेशन हो रहा है तो वहां पे हम अंडर आर्टिकल 226 जा सकते हैं हाई कोर्ट में। जहां फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ तो ये आर्टिकल 226 जो है, जहां पर हाई कोर्ट को रिट इशू करने का जो पावर है, ये उसके ओरिजिनल जुरिडिक्शंस को दर्शाता है। तो आई थिंक अपीलेट जुरिडिक्शंस भी समझ में आ रहा होगा। या हाई कोर्ट में अगर कोई सब्सटेंटिव लॉ क्वेश्चंस रह गया तो हम फिर कहां जाएंगे? फिर हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को इशू रिट करने का राइट है। तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिडिक्शन हो गया, रिट इशू करना। इसके बाद आता है आपका नंबर 4 पे एडवाइजरी जुरिडिक्शन। एडवाइजरी जुरिडिक्शन में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से भारत के राष्ट्रपति मींस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसी मतलब पब्लिक इंटरेस्ट में या पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए क्या मांग सकते हैं? एक लीगल ओपिनियन मांग सकते हैं, विधिक राय मांग सकते हैं। किसमें? अंडर आर्टिकल 143 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया।
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सॉरी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से क्या ले सकते हैं? एडवाइस ले सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस देंगे, बट ये बाइंडिंग नहीं है, कि श्योर नहीं है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की एडवाइस माने या ना माने। ये बाइंडिंग नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कहने लगे कल को कि हमने आपको राय दी थी तो आपको यही करना है, नहीं, इस तरह की कोई बाइंडिंग नहीं है। मर्जी है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की कि वो सुप्रीम कोर्ट की राय मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते हैं। ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का अपना सेल्फ डिस्क्रिप्शन होगा कि वो उनकी राय मानते हैं या नहीं मानते हैं। फिफ्थ आता है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। अब यहां पर हमने ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शंस की बातें कई बार बता दी थी कि भाई सुप्रीम कोर्ट का अंडर आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 इनका ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है। अब यहां पर जब बात ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन की हो और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बात हो, तो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शंस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या कर सकता है? यहां पर अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम, चूंकि ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शंस की बात की गई है आर्टिकल 131 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, तो अगर कोई डिस्प्यूट यूनियन, बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, मतलब केंद्र और राज्य के बीच अगर किसी तरह का कोई डिस्प्यूट है, या मल्टीपल स्टेट्स के बीच कोई डिस्प्यूट है उनके अपने आपसी राइट्स को लेकर के, उनके अपने अधिकारों को लेकर के, या यूनियन एंड स्टेट के बीच राइट्स को लेकर के कोई डिस्प्यूट है, तो जो है ये सीधे इसकी सुनवाई डायरेक्ट कौन कर सकता है? ये केवल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ही करेगा। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शंस ये किसका है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का है। अगर किन्हीं दो स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट हो, या मल्टीपल स्टेट्स के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट्स है, या यूनियन एंड स्टेट के बीच उनके राइट्स को लेकर के कोई डिस्प्यूट है, या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शंस को लेकर के कोई डिस्प्यूट है, तो ये सीधे इसकी सुनवाई सीधे तौर पर फर्स्ट टाइम में ही कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया करेगा, राइट? तो ये है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 उनको इशू रिट कर सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का राइट है। इसी तरीके से अगर एमएलए एंड एमपीज के चुनाव को लेकर के कोई डिस्प्यूट है, तो जिस स्टेट के का चुनाव हो रहा होगा, एमएलए का, विधानसभा का या लोकसभा का, अगर वहां पर मान लीजिए सपोज करो कि यूपी में जो है लोकसभा का चुनाव चल रहा है या विधानसभा का चुनाव चल रहा है, तो अगर किसी तरह का कोई डिस्प्यूट होगा तो उसकी सुनवाई सीधे तौर पर कहां पे होगी? हाई कोर्ट में होगी, चूंकि हाई कोर्ट का डायरेक्ट ज्यूरिडिक्शन है वो। एमपीज के चुनाव में भी कौन सुनवाई करेगा? सीधे हाई कोर्ट ही सुनवाई करेगा। जिस स्टेट में लोकसभा का या विधानसभा का चुनाव चल रहा है, एमएलए एमपीज के चुनाव के दौरान अगर किसी तरह का कोई डिस्प्यूट होता है, इलेक्शन डिस्प्यूट है, तो उसको सीधे हाई कोर्ट देखेगा। ये हाई कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शंस है। हाई कोर्ट में अगर हम वैसे भी डायरेक्ट जाते हैं अपने इंडिविजुअल्स फंडामेंटल राइट्स को लेकर के, तो अंडर आर्टिकल 226 जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में अगर जाएंगे तो अंडर आर्टिकल 32 डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को। तो आई थिंक ज्यूरिडिक्शंस आप लोगों को समझ में आए होंगे कि ज्यूरिडिक्शन क्या है और हम कौन से केस को किस कोर्ट में लेके जा सकते हैं। कुल मिलाकर के मोटी भाषा में आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर कोई क्रिमिनल केस है तो उसको हम सिविल कोर्ट में नहीं लेके जा सकते हैं, उसको हम सेशन कोर्ट में लेके जाएंगे, और अगर कोई सिविल डिस्प्यूट है तो उसको सेशन कोर्ट में नहीं ले जाएंगे। सिविल डिस्प्यूट को सेशन कोर्ट में नहीं ले जाएंगे और क्रिमिनल डिस्प्यूट को, क्रिमिनल केस को सिविल कोर्ट में नहीं लेके जाएंगे। तो ये है काइंड्स ऑफ ज्यूरिडिक्शंस। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।